इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर ईरान से। ईरान के किरमान शहर में बहुत बड़ा धमाका हुआ, खौफनाक जोरदार धमाका। जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर उनकी कब्र के पास दो जोरदार धमाके हुए और इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस जोरदार धमाके में जख्मी तक बताए जा रहे हैं। कासिम सुलेमानी ईरान की सेना में जनरल थे। ईरान की मीडिया के मुताबिक 15 मिनट के अंदर उनके कब्र के पास 2 धमाके हुए। ईरान की पुलिस का कहना है कि यह फिदायीन हमला है और इसकी जांच की जा रही है। जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर बड़ी तादाद में दरअसल लोग इकट्ठा हुए थे जब ये खौफनाक जोरदार हमला होता है और इतने लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ती है। करीब 103 लोगों की जान बताया जा रहा है कि इसमें जा चुकी है। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन अटैक में मार गिराया था। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हजारों की भीड़ के बीच 2 धमाकों ने, जी हां 2 धमाकों ने युद्ध का एक और फ्रंट तैयार कर दिया। इजराइल और हमास के महायुद्ध में अब ईरान और हिजबुल्लाह दोनों कूद सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान अपने यहां किरमान में हुए ब्लास्ट के लिए इजराइल को दोषी बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के डिप्टी कमांडर पर ड्रोन से अटैक किया गया है। और एक तरफ ईरान में ब्लास्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि जब गाजा में युद्ध को लेकर ईरान और इजराइल के बीच तनाव फैला हुआ है, तब इस धमाके से हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, बद से बदतर हो सकते हैं। वहीं हमास के डिप्टी कमांडर की एक ड्रोन हमले में मौत हो गई। यह हमला लेबनान में हुआ और अब सब हिजबुल्लाह के एक्शन का यहां पर इंतजार कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां लेबनान में हुए ड्रोन अटैक को लेकर अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि कहा दरअसल ये जा रहा है कि इस हमले के बाद अब युद्ध का दूसरा दौर भी शुरू हो सकता है। और इस वक्त इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह यानी लेबनान है। ऐसे में युद्ध हुआ तो ईरान की एंट्री भी यहां पर तय मानी जा रही है। देखिए, सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि इजराइल 3 मोर्चों पर, इन 3 मोर्चों पर आखिर कैसे लड़ेगा और क्या अमेरिका उसका साथ देता रहेगा या पीछे हट सकता है। इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले का खतरा अब बेहद तेजी के साथ मंडराने लगा है। ईरान में धमाका, लेबनान में ब्लास्ट। जनरल सुलेमानी की बरसी पर दहले इजराइल के 2 बड़े दुश्मन। हजारों की भीड़ के बीच 2 धमाकों ने तैयार कर दिया युद्ध का फ्रंट। अब ईरान पर सबकी नजरें हैं, अब हिजबुल्लाह पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ईरान के किरमान में हमला हुआ और उससे पहले लेबनान में हुआ ड्रोन अटैक। इस धमाके, इस आग, इस तबाही ने गाजा के बाद दूसरे युद्ध को दावत दे दी है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और अब अगला युद्ध 24 घंटे के अंदर शुरू होने का खतरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह ब्लास्ट है, यह धमाका, यह अफरा तफरी, युद्ध का सायरन बजने लगा है। मौत का ये तांडव बता रहा है कि इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 2 को खत्म कर दिया है। इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख सालेह अल अरूरी को मार डाला है। लेबनान के बेरूत में हुई ड्रोन स्ट्राइक में हमास के कई अधिकारी मारे गए हैं और इसमें सालेह अल अरूरी सबसे बड़ा नाम है। सालेह अल अरूरी को इजराइल ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा है। यह हमला बेरूत के दहिया इलाके में, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है।
दहिया में जब सालेह अल अरूरी को हमास के ऑफिस के करीब देखा गया, तब इजराइल का ड्रोन मौत बनकर टूट पड़ा। इस हमले में सालेह अल अरूरी के साथ 5 और लोग मारे गए हैं, जो हमास के ही अधिकारी बताए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदला अब सीधा युद्ध होगा, जिसमें बड़ी लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच होगी। ऐसा युद्ध जिसमें इजराइल की तरफ होगा अमेरिका, जबकि हिजबुल्लाह की मदद करेगा ईरान। इजराइल जानता है कि अरूरी की मौत ने उसका एक और दुश्मन खत्म कर दिया है, लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाफ तैयार हो चुके हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने भी कह दिया है कि इजराइल को अरूरी के मर्डर की कीमत चुकानी होगी। والقامة الوطنية الكبيرة شهيد الشيخ صالح العاروري أبو محمد، نؤكد أن اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد अरूरी की मौत से इजराइल के 3 बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार झटका लगा है। पहला झटका हमास को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी इस्माइल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था। दूसरा झटका ईरान को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हिजबुल्लाह और ईरान के साथ आए मतभेद को दूर किया था। तीसरा बहुत बड़ा झटका हिजबुल्लाह को लगा है, क्योंकि इजराइल ने बता दिया है कि अब वो लेबनान की राजधानी बेरूत और हसन नसरल्लाह के गढ़ को टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल भी इसका असर जानता है, लेकिन अरूरी की मौत के बाद इजराइल ने कहा है कि उसका फोकस अब भी गाजा पर है। אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש. הדבר החשוב ביותר לומר הערב זה שאנחנו ממוקדים ונשארנו ממוקדים בלחימה בחמאס. בעזה सालेह अल अरूरी इसलिए बड़ा नाम था क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बारे में जिन टॉप कमांडर्स को जानकारी थी, उनमें अरूरी का भी नाम था। सालेह अल अरूरी की मौत इसलिए भी हमास को परेशान कर रही है, क्योंकि अरूरी ने ही हमास के मिलिट्री विंग को तैयार किया था। अब अरूरी की मौत के बाद हमास क्या करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही गाजा में घिरा हुआ है। गाजा में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोज सैकड़ों लोग इजराइल की बमबारी में मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब हानिया की बयानबाजी कतर से जारी है, तब सालेह अल अरूरी ने लेबनान में रहकर मोर्चा संभाला हुआ था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी की थी, तब 25 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ अरूरी की एक मीटिंग की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। तब लग रहा था कि अरूरी ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए राजी कर लिया है। सालेह अल अरूरी को लेकर नेतन्याहू हमेशा डरे हुए रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह का गठबंधन कितना बड़ा खतरा है। इस मीटिंग में 3 लोग थे, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी और साथ में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद नखालेह। इन दोनों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की थी। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने लेबनान से लगे इजराइल के इलाकों में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। ऐसे कई हमलों में इजराइल के बहुत से सैनिक मारे गए और फिर इजराइल के जवाबी हमलों में हिजबुल्लाह के भी करीब 100 लड़ाकों की मौत हुई। लिहाजा इजराइल का उत्तरी बॉर्डर लगातार उबल रहा था और इसकी वजह साफ तौर पर सालेह अल अरूरी और नसरल्लाह की मीटिंग थी। यही वजह है कि अमेरिका ने अरूरी की जानकारी देने के लिए 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन अब अरूरी के मारे जाने के बाद इजराइल तो बहुत खुश है, लेकिन अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल जब अरूरी पर हमला हुआ, तब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को लाल सागर से हटाने का फैसला कर चुका था। इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस वॉर जोन से हटना चाहता है या इसमें और ज्यादा नहीं उलझना चाहता। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को इलाके में रुकना होगा और इजराइल का साथ देना पड़ेगा।
अगर युद्ध बढ़ा तो समझ लीजिए कि पूरा पश्चिम एशिया या कहें अरब वर्ल्ड जंग के अंगारों में खौलने लगेगा। हजारों लाखों मौत होने का खतरा है, क्योंकि अब इजराइल ने मधुमक्खी का वो छत्ता हिला दिया है जो गाजा में हजारों लोगों और बच्चों की मौत के बावजूद शांत था। इसकी बहुत बड़ी वार्निंग अब संयुक्त राष्ट्र से भी आ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता फ्लोरेंसिया नीनो ने जो कहा है उसे बहुत गौर से समझिएगा। Because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling for maximum restraint from all parties. We don't want any rash actions that could trigger further violence. अगर हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले तेज किए और खुल्लम खुल्ला युद्ध का ऐलान कर दिया तो इजराइल पर दबाव पड़ेगा। इस बात से इजराइल भी वाकिफ है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहने के दौरान एक और फ्रंट आग उगलने लगेगा और फिर बिना अमेरिका की मदद के ऐसे चैलेंज को एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है, जिसमें से बहुत से मारे भी जा चुके हैं। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है और ये सुपर एक्टिव है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है।